को गाजा पर इतनी पोस्ट लिखने की क्या आवश्यकता थी? वो किसको अपील कर रही थी? इस बार मैं एक नया डिबेट लेके आया हूँ जिसमें वरिष्ठ पत्रकार वर्सेस वरिष्ठ पत्रकार है। उसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने सबा नकवी को कैसे उसकी भाषा में जवाब दिया है, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यही डिबेट में अनुराग भदौरिया को भी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बराबर धोया है। अगर आपको चाहिए कि वो वाला वीडियो भी मैं डालूं तो उसके लिए प्लीज कमेंट में बताइएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। नविका जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सुख समृद्धि सबकी बनी रहे। राजनीतिक दलों के लिहाज से देखें तो ज्यादा बड़ा संकट अभी इस गठजोड़ के लिए है जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव के लिए कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट नहीं है, राहुल गांधी के लिए बड़ा संकट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? राहुल गांधी की छवि दुरुस्त करने के लिहाज से जो हरियाणा को माना जा रहा था कि केक वॉक हो जाएगा, मातूराम की जलेबी की फैक्ट्री भी लगने वाली थी, वहां जो हार मिली उसने राहुल गांधी को परिदृश्य से लगभग गायब कर दिया। जो बार्गेनिंग टेबल है उस पर इतना कमजोर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ ही नहीं रही। वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम ही लड़ेंगे, जहां जिसको आना हो आ जाओ। एक तरीका होता कि साथ में बैठते, प्रत्याशी साथ में घोषित करते, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते कि हमारे ये प्रत्याशी हैं। और ये मैं कई बार कहता हूं कि दोनों के बीच में तालमेल का भयानक अभाव दिखता है। दोनों शायद एक दूसरे को ये आंकते रहते हैं कि मुस्लिम मतदाता किसके साथ है। अब महाराष्ट्र में मालेगांव में जाकर अखिलेश यादव के साथ अबू आजमी बोल देते हैं कि 8 मुस्लिम विधायक हो जाएं तो कोई सामने टिकेगा नहीं। किसको सामने टिकाना है? और कांग्रेस के मंच से ढेर सारे मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि अब मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, इसके लिए हमारा हीरो तो राहुल गांधी है। ये जो हीरो राहुल गांधी है, ये वाली लड़ाई है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति, जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि शायद एक पहिया उनका भी थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, अजीत पवार वाला, जो मानखुर्द से लड़ गए नवाब मलिक। लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो अणुशक्ति नगर और मानखुर्द ये भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयोग का हिस्सा हो सकती है जो शायद उन्हें दिखाएगा कि जहां उनकी गड़बड़ होती है उसमें कैसे वो ठीक कर लेते हैं। सना मलिक और फहद के सामने अविनाश काले शिवसेना के लड़ रहे हैं, ऐसे ही जिस नवाब मलिक के सामने अबू आजमी है, पुरानी लड़ाई है दोनों की मुसलमानों का रहनुमा बनने की। लेकिन इस सब के जो असर की बात करेंगे, राहुल गांधी के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इसके परिणाम सही नहीं आए तो शायद उनके नेतृत्व को लेकर फिर से ये चर्चा होगी कि भैया कितना आप गुब्बारा फुलाएंगे, कितने दिन तक कहते रहेंगे नहीं राहुल जी को एक मौका और, ये बड़ा सवाल उठेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबा नकवी जी, स्टेक राहुल गांधी का ज्यादा है और क्या इन चुनावों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं लो बैकफुट पर चल रही थी, फिर हरियाणा के चुनाव आए तो थोड़ा इक्वेशन बदला, सबके सुर सबके तेवर भी बदले। अब कितना दारोमदार फ्यूचर पॉलिटिक्स का इन चुनाव के नतीजों पर होगा? देखिए नविका जी, मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की। पिछली बार इन दोनों, एक तो हिंदुस्तान का सबसे पहले कह दूं सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से और वो 80 MP भेजता है। नंबर 2 महाराष्ट्र। पिछली बार जब यहाँ पे चुनाव हुए तो एनडीए, जब हमने कहा मोदी की गारंटी, जब वही हिंदू मुस्लिम बात हुई कि मंगलसूत्र जाने वाला है, ये सब बीजेपी के आपका चैनल दिखा रहा है मोदी जी 8 रैली, उनकी 10 रैली, उनकी 20 रैली। लेकिन जब पिछली बार यहाँ पे वोटर का टेस्ट हुआ तो बीजेपी को झटका लगा। यूपी में सबसे बड़ा झटका लगा। यूपी में वो समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे चली गई। महाराष्ट्र में भी झटका लगा। अब वहां पे एक जगह बाय इलेक्शन हो रहे हैं, तो ईमान की बात तो ये होगी, हरियाणा में जरूर कांग्रेस की कॉम्पिटेंस पर सवाल उठते हैं। मैं नहीं जानती कि इन चुनावों का परिणाम क्या है। एक बात तो लेकिन आप बार कह रही हैं मोदी मोदी मोदी, लेकिन जो हुआ है हरियाणा में वो है संघ, काडर, सैनी जी की इमेज और मैनेजमेंट जो संगठन में है।
आप लोग लेकिन हर चीज का आप मोदी जी को लेकिन आप लोग ने कभी नहीं किया कहा जब वो मोदी की गारंटी 400 पार आप लोग सब कह रहे थे 300 से तो ऊपर जा ही रहा है। हम बेचारे बैठे हुए कह रहे थे, आप स्टूडियो में भी दिया 240 पे अटक रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग सब कह रहे थे 300 पार। उसमें तब मोदी जी को किसी ने कुछ नहीं कहा। आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान इस मुल्क में सिंगल पार्टी रूल नहीं बचा है और तो ईमान की बात यह है कि महाराष्ट्र पिछली बार जब वहां के वोटर से पूछा तो एनडीए नीचे गिरा और जब यूपी में पूछा तो भाजपा नीचे गिरा। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो लोकतंत्र का ये चमत्कार है, तो हम लोग देखते हैं। लेकिन ये मानना कि सब मुसलमान के पे ही वो ही मान के चले थे, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया, उनका दिमाग ही ऐसे चलता होगा। उन्होंने ना तो एनसीपी की बात की, ना शिवसेना की बात की, ना महाराष्ट्र की बात की, उन्होंने मुसलमान बात की, ना शिवसेना की बात की, ना महाराष्ट्र की बात की, उन्होंने मुसलमान। ये मुसलमान अबू आजमी आप उनका डिकोड करिए, जो मेंटल साइकोलॉजी है वो डिकोड करिए। तो अबू आजमी का भी तो मेंटल साइकोलॉजी डिकोड करिए ना। उन्होंने कहा कि 8-9 मुसलमान हो जाएंगे। 4 लोग बोल सकते हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, कह सकते हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, चल सकता है ऐसे ही, रेटिंग्स भी बढ़ जाएंगे, हम लोग सब कह सकते हैं। और मैं बोलती रहूंगी जो मैं बोलूंगी कि आपके दिमाग में से पूरा आप ये बताइए, जहां मोदी जी ने ऐसे भाषण दिए क्या बीजेपी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सीधी बात है, मैं सीधा सवाल, हमें जो डेटा हमने देखा नुकसान हुआ। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सभा जी ने एक सवाल उठाया है और इस सवाल का जवाब होना चाहिए। नविका जी, मैं तो बार बार कहता हूं ना कि अच्छा है कि सब कुछ खुलकर बात हो। बिल्कुल, मन में लड्डू फूटने से अच्छा है सामने सामने लड्डू फूटे। और अबू आजमी ने जो बोला है वो कोई हमने थोड़ी ना अबू आजमी के मुंह में डाल दिया था, मोदी जी ने बोला, ये कोई हमने थोड़ी ना हारून नदवी के मुंह में डाल दिया जो कह रहे हैं। अब सभा जी, मैं आप बोल रही थी तो मैं चुप था। आप तो कम से कम ऐसे न करिए, आप तो नेता नहीं है, जब राजनीति में जाना हो तो बात अलग है। हम लोग तो एक दूसरे को शांति से सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर भी जिन सीटों पर मुस्लिम बहुल है उसकी कैसे बात की जाती है, और आप टीवी पर बैठती हैं तो कभी आपने हिंदू मुसलमान की बात ऐसे की क्या? आप तो जातियों में बांट कर करती हैं, तो आप वो कौन सा फॉर्मूला, आपका मेंटल साइकोलॉजी डिकोड करनी चाहिए। और प्रियंका को गाजा पर इतनी पोस्ट लिखने की क्या आवश्यकता थी? वो किसको अपील कर रही थी? कर्नाटक के चुनाव में पीएफआई पर उस वक्त बैन लगा था, तो बजरंग दल पर बैन ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्यों होना चाहिए? किसको अपील कर रहे थे आप लोग? ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म करते हैं, कब तक देश को भरमाने की कोशिश कीजिएगा? और आप कह रहे हैं कि अब सिंगल पार्टी रूल नहीं है, आपको थर्ड टर्म की एक गवर्नमेंट जो प्री कोलिशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि पोस्ट पोल है, प्री कोलिशन है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। मेंटल साइकोलॉजी आपकी डिकोड होनी चाहिए। समाज इस तरह का फ्रॉड सेकुलरिज्म ये बंद कीजिए। गजब बेइज्जती है, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म देश समझ चुका है। फॉर्मूला बरकरार, जवाब दे दो। चलिए जी, दीपावली की शुभकामनाएं। हिंदू खतरे में और सिंगल पार्टी रूल ही चल रहा है हर्षवर्धन जी। मैं आपको भी नहीं, सवाल नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि हिंदू खतरे, मैं तो सामान्य बात कह रहा हूं कि मुसलमान नेता कह रहे हैं कि उनको राहुल गांधी उनके हीरो हैं। मुसलमान नेताओं के, मुसलमानों के हीरो राहुल गांधी, इसमें गलत क्या है? बातें करते हैं, छी छी छी। अबू आजमी ने ये कह दिया, उसने कह दिया, वाह छी छी छी। लेकिन क्योंकि ये काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मुसलमान, मैं आपकी सोच से, यही तो है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चीची तो आप कर रही हैं, आपको करना चाहिए, अच्छा एक कर रही हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, क्या जहां नरेंद्र मोदी ने कहा ये सब जो उनकी भाषण लोकसभा में, क्या मोदी की गारंटी हम आपको मिली? क्या नहीं गिरी? क्या आप मानते थे 400 पार, आप मानते थे 300 से ऊपर? हुआ क्या? क्या मोदी को लग रहा है सिंगल? नहीं, वो नहीं हुआ। और ये सबने उस वक्त डिबेट में कहा था। नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। सबा नकवी जी, आप बार बार कह रही हैं कि मोदी जी मोदी ने जो 400 का नारा दिया था वो नारा हार का कारण।
हार या कम सीटों का कारण बना, ये सबने कहा था तब। इसमें कहां कोई डिबेट है? लेकिन उसको आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता टीडीपी है, सिंगल पार्टी रूल नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये फैक्ट। देखिए नविका जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये हमने जब कहा था तो हम लोग साथ ही डिबेट में थे, तो मैं ये भी बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी मुश्किल है। लेकिन 240 अगर थर्ड टर्म में कोई गवर्नमेंट आ रही है और उसके बावजूद सवा नकवी को नहीं दिख रहा है, तो इनकी मेंटल साइकोलॉजी डिकोड की जानी है कि नरेंद्र मोदी कितना चिढ़ा रहे हैं इन लोगों को। और क्यों? हिंदू अगर कहीं इनको शब्द सुनाई देता है तो वो ठीक है, गड़बड़ हो जाता है उस तरह से, क्योंकि इनको लगता है कम्युनल हो गया। मुसलमान जब हो रहा है तो उनको वो ठीक लगता है। मुस्लिम एक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।